भारतीय आवाम पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष रामेश्वर प्रसाद यादव ने बड़ी धूमधाम के साथ कोसमा हाउस भट्ट बिगहा गया में झंडा उत्तोलन किया। 78वें स्वतंत्रता दिवस के शुभ अवसर पर नई पार्टी बनाने की घोषणा की और इस पार्टी का नाम भारतीय आवाम पार्टी रखा। इस शुभ अवसर पर राष्ट्रीय अध्यक्ष रामेश्वर प्रसाद यादव ने कहा कि हमारा देश तो स्वतंत्र हो चुका है, लेकिन हमारे हिंदुस्तान को आजादी अभी तक सही मायने में नहीं मिल पाई है, क्योंकि हिंदुस्तान को आजाद करवाने वाले लोग तो शहीद हो गए, लेकिन उनके परिवारों की हालत बहुत ही दयनीय है। स्वतंत्रता आंदोलन के शहीदों के परिजनों को आर्थिक, शैक्षणिक, सामाजिक और सभी तरह की सुविधा प्रदान करने हेतु केंद्रीय एवं राज्य सरकारों से घर घर से आग्रह होना चाहिए, ताकि देश की सुरक्षा में लगे हमारे वीर योद्धाओं का हौसला बुलंद रहे। आजादी के 78 साल गुजर जाने के बाद भी सरकार की तरफ से कोई भी सहायता उन लोगों को आज तक नहीं मिली है। वहीं दूसरी ओर इस शुभ अवसर पर भारतीय आवाम पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष ने रामेश्वर प्रसाद यादव ने शेरघाटी थाना अंतर्गत हमजापुर गांव निवासी सैयद नावक हमजा पुरी को स्वतंत्रता दिवस के शुभ अवसर पर अंगवस्त्र देकर सम्मानित किया। 93 साल की सैयद नावक हमजापुरी हिंदी, संस्कृत एवं उर्दू में अनेकों किताबें लिखी हैं। पाकिस्तान और बांग्लादेश में उनकी लिखी उर्दू की किताबें स्कूलों एवं मदरसों में पढ़ाई जाती हैं। हमारे संवाददाता रविंद्र पांडे को सैयद नावक हमजापुरी ने अपने कमजोर एवं लड़खड़ाती भाषा में कहा कि 6 साल की उम्र से ही शेर व शायरी लिख रहा हूं। उन्होंने और क्या कुछ कहा, आइए सुनवाते हैं उन्हीं की जुबानी। बड़ा झगड़ा, छोटा झगड़ा, स्वतंत्र भारत हो गया, इसकी खुशी मिलने को घूम रहे हैं। अच्छी बात है, लेकिन इससे काम चलने वाला नहीं। देश को अगर सही आज़ाद देखना चाहते हैं तो उन्हें याद करना है जिनकी कुर्बानी ने हमारे देश को आज़ाद किया। उनको याद करने से भी काम नहीं चलेगा। देशवासियों को और खासकर राज्य सरकारों को, केंद्र सरकार को यह देखना है कि जिसकी कुर्बानी ने हम सबको आज़ाद किया, वो कुर्बान देने वाले के परिजन का हालत क्या है। हमको लगता है कि इस ओर किन्हीं का कोई ध्यान नहीं है। हमारे एक से एक शहीद के परिजन खाने को मुद्दा है। हम हाथ जोड़ के उन सभी धज्जाधारियों और देश के एक एक आदमियों से आग्रह करना चाहता हूँ, कुर्बानी देने वाले, शहीद होने वाले के परिजनों का क्या हाल है। सरकार एक एक को निरीक्षण करा के और उनके चहुमुखी विकास के काम करे, तब समझेंगे कि देश आज़ाद है और आज़ाद देश के लोग सही आज़ादी को याद कर रहे हैं। पूजा के भाइयों और हमारी पार्टी भारतीय आवाम पार्टी के सभी पदाधिकारीगण, आने वाला 26 जनवरी जो हमारा गणतंत्र दिवस होगा, उस पर जहाँ तक आपको पहुँच है, आप इस बात को लोगों को ध्यान दिलवाइए कि हमारे देश के शहीदों के परिजनों का हालत क्या है। इस पर राज्य सरकार और केंद्र सरकार एक बहुत बृहद पैमाने पर सर्वेक्षण कराए और उनकी हालत कैसी है उसके बारे में जान के उनका शैक्षणिक, आर्थिक, सामाजिक और सभी तरह की जो सुविधा सरकार प्रदान कर सकती है उन्हें मिलना चाहिए। तब हम जैसा आदमी समझेंगे कि देश सही आज़ाद हो गया है
और हम लड़ाई लड़ रहे हैं शहीदों के परिजनों के लिए। सिर्फ झंडा फहरा के ये दिखलाना देशवासियों को या दुनिया को कि हम 15 अगस्त याद कर रहे हैं, इसी दिन हमारा देश आज़ाद हुआ था, इससे काम नहीं चलेगा। आज इस मकान के परिसर में हमारे शिवपूजन बाबू, जो भारतीय आवाम पार्टी के संगठक प्रभारी है बिहार के, उनकी घर कब्रों द्वारा हुआ, हम उनको धन्यवाद देते हैं। उस समय में हमारे उपस्थित थे पार्टी के पदाधिकारी, राष्ट्रीय महासचिव प्रोफेसर रहमान खान जी, सचिव पप्पू खान जी, बुद्धि प्रकोष्ठ के राष्ट्रीय अध्यक्ष श्याम दशरथ शर्मा जी, राहुल कुमार जी वगैरह सभी के सभी उपस्थित थे। इसके अलावा और भी लोग थे, जनता, सभी को धन्यवाद देते हैं। और सभी को मैं यही कहता हूँ, मैं हाथ जोड़ के कहता हूँ कि शहीदों के परिवारों की हालत क्या है, इसके लिए शांतिपूर्वक प्रदर्शन करके राज्य सरकारों को और केंद्र सरकार के जो मंत्री हैं उनको ध्यान आकर्षण करें। मैं अपने साथियों के बल पर, साथियों के द्वारा 27 मार्च और फिर 2 अप्रैल को एक समूह बना के लगता 200-500 की संख्या में बाबू जीतन राम मांझी के अंतिम इच्छा की पूर्ति के लिए समर्थन दिया था। वर्क भी किया गया, सामाजिक आर्थिक सभी तरह की सहायता उनको देके उनकी अंतिम इच्छा को पूरी करने के प्रयास हम लोग किया। और आप लोग का प्रयास से, जनता के आशीर्वाद से वो सांसद तो हुए, एक बड़ी अच्छी अंतिम इच्छा की पूर्ति भी हो गई कि केंद्र में सरकार हो गई। मैं ये कहना चाहता हूँ कि उसी पार्टी में एक राष्ट्रीय महासचिव हैं डॉक्टर शशि कुमार, और बड़ा मांझी जी के प्यारे हैं, दुलारे हैं, सब कुछ है। उनके घरेलू डॉक्टर भी हैं। उन्होंने एक IAS के सहारे एक बात का प्रदर्शन कर जानकारी दिया था कि गोवा में टेक्निकल पार्क बनना है। 50 एकड़ भूमि पर बनने की बात पहले थी और हुआ कि वेस्ट बंगाल में बनाएंगे, लेकिन वेस्ट बंगाल के माननीय मुख्यमंत्री सुश्री ममता बनर्जी जी ने इनकार किया कि हम जमीन नहीं देंगे। अंत में घूमते घामते वो गोवा में बनने का प्रस्ताव था। मांझी जी के कान में ये आवाज़ उनके पार्टी के राष्ट्रीय महासचिव डॉक्टर शशि कुमार ने दिया, और जैसे ही प्रस्ताव आया उन्होंने उस प्रस्ताव को स्थगित कर गया में बनने का प्रस्ताव दे दिया। इसके लिए हम उपस्थित सभी लोग उनको धन्यवाद देते हैं कि गया के उत्थान के लिए जैसे उन्होंने बुद्ध और विष्णु कॉरिडोर का प्रावधान बजट में कराया, ये भी एक प्रावधान बजट में ही है। तो उनसे आग्रह मैं करता हूँ, जैसा कि डॉक्टर शशि कुमार ने कहा कि उन्होंने कहा ज़मीन कहाँ होगी। 78वें महान राष्ट्रीय पर्व 15 अगस्त के शुभ अवसर पर भारतीय आवाम पार्टी के कार्यालय में एक बैठक में जो हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री रामेश्वर प्रसाद यादव जी का जो प्रस्ताव आया है टेक्निकल पार्क के लिए, वह जो हमारा शिष्य डॉक्टर शशि, जो हम पार्टी के महासचिव है राष्ट्रीय, उसका महान चिंतन और हमारे माननीय मंत्री जीतन राम मांझी जी का आशीर्वाद, हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष रामेश्वर प्रसाद यादव का अथक प्रयास से जो गया जिला में हो रहा है, उसके लिए मैं इन सभी को बहुत बहुत साधुवाद दे रहा हूँ कि ऐसी इस तरह का जो
मानवता के कल्याण के लिए जो उद्यान लगाए जा रहे हैं, टेक्निकल सेल लगाए जा रहे हैं, टेक्निकल पार्क बन रहे हैं, उद्योग लगाए जा रहे हैं, ये बहुत सराहनीय कार्य है। और जीतनराम मांझी जी को जो हम लोग अथक प्रयास करके जिताए हैं, उसका एक लाभ हम लोग को मिल रहा है और मिलते रहेगा। जय हिंद, जय भारत। श्याम दर्शन शर्मा, समाज सुधारक, राष्ट्रीय अध्यक्ष बुद्धिजीवी प्रकोष्ठ, भारतीय आवाम पार्टी। स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर हम लोग यहाँ पर जमा हुए और अपने कार्यालय में झंडोत्तोलन किया, जिसमें हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष महोदय, हमारे बिहार के प्रभारी महोदय सारे लोग शामिल थे, पार्टी के बहुत सारे पदाधिकारी। जैसा कि हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष ने भी बताया, गया जिला इस बार बड़ी खुशकिस्मत रहा है। एक तो आप लोग मीडिया के साथी, आप लोग को जानकारी है कि गया के 3 सांसद जीते हैं जो गया में रहते हैं। औरंगाबाद के सांसद भी गया जिला के हैं, जहानाबाद के सांसद भी गया के हैं और गया के सांसद गया के। लेकिन इस बार जो गया में जीत हुई है, माननीय श्री जीतनराम मांझी जी, हम लोगों ने भी अपनी पार्टी की तरफ से पूरा समर्थन उनको दिया था और हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष ने एड़ी चोटी लगाया था उनको जिताने के लिए। और जो टास्क हम लोगों को राष्ट्रीय अध्यक्ष महोदय ने दिया था, उसको हम लोगों ने पूरा किया और हम लोग कामयाब भी रहे। और इसका हम लोगों को फल भी मिला कि श्री जीतनराम मांझी केंद्र में मंत्री हैं और वो काम भी कर रहे हैं। जैसा कि अभी हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष ने बताया कि एक टेक्निकल पार्क बनना था, जो बंगाल में बनना था, ममता बनर्जी ने इनकार कर दिया ज़मीन देने से, तो गोवा में तय हो गया था। अब गोवा से चूँकि हमारे मंत्री गया के हैं, अगर गया के नहीं होते तो ये गोवा में बन जाता। तो हम लोग इस प्रेस कॉन्फ्रेंस के माध्यम से माननीय श्री जीतनराम मांझी के बहुत आभारी हैं कि उन्होंने इस प्रस्ताव को देखा और डॉक्टर शशि, जो हम के राष्ट्रीय महासचिव हैं और एक दंत चिकित्सक भी हैं, डॉक्टर भी हैं, हमारे भतीजा हैं, बेटे की तरह हैं और बहुत ही तेज तर्रार और बड़े दृढ़ संकल्प के आदमी हैं। और उन्हीं की कोशिश से ये एक तरह से मांझी जी को उन्होंने ही कन्विंस किया और ये टेक्निकल पार्क यहाँ बनने जा रहा है 350 करोड़ की लागत से। ये बहुत बड़ा काम है और आगे भी हम लोग उम्मीद करते हैं कि मांझी जी गया के लिए बहुत कुछ करेंगे और हम लोग भी जिस तरह से उनको जिताया है, काम लेने में भी हम लोग कोई कोर कसर नहीं छोड़ेंगे और जो जनता का काम है, गरीब गुरबों का काम, उसको कराएंगे। तौसीफुर रहमान खान, राष्ट्रीय महासचिव, भारतीय आवाम पार्टी। बिहार के संगठन प्रभारी, भारतीय आवाम पार्टी। बिहार के भारतीय आवाम पार्टी। जीतन मांझी जी चुनाव के मैदान में जब आए थे तो हमारे माननीय अध्यक्ष जी यहाँ बैठक हुई थी। उस बैठक में सर्वसम्मति से निर्णय लिया गया था कि जीतनराम मांझी एक ऐसा नेता है जो हर समस्या को निदान करेगा और हम लोग जो है अपने पार्टी की ओर से इनको मदद करें। वो हमने बताया ठीक है, हम समर्थन किए। उसके बाद में जीतनराम मांझी जी आए और हम लोगों को गुलदस्ता दिए, बजाते हम मंच से घोषणा किया था कि जीतनराम मांझी जी को हम समर्थन दे रहे हैं, 1 लाख से अधिक मतों से जिता के भेजेंगे, मेरा ही दावा है। हाँ, घोषणा पहले कर चुके हैं और 1 लाख से अधिक मत से जीते। जीतने के बाद अब उनका दायित्व है, क्या करना है क्या न करना है। अब तो हम लोगों ने जिता दिया, हम लोगों ने काम किया उनके लिए, अब उनका भी तो सोच चाहिए आम जनता, आम आवाम के लिए कि हमारे लिए जो जनता कार्य किया है उसके लिए भी तो कुछ करें, उनकी बात भी तो कुछ सुने, समझे कि नहीं। वो यहाँ जो जिस तरह का फैक्ट्री बन रहा है गया में, बढ़िया बात है, सारे बिहार के लोगों को फायदा होगा, हर आदमी का काम होगा, बहुत अच्छी बात है। इसी तरह से केंद्र से नाना प्रकार की योजना
उठा करके लाएं और बिहार में लगाएं, ताकि बिहार अधिक से अधिक खुशहाल हो। और भारतीय आवाम पार्टी ऊपर भी ध्यान, जो हम लोगों का पार्टी है उस पर भी एक नज़र दें कि ये लोगों ने मदद किया, हम लोगों से भी जगह जगह पर राय विचार लें। जय हिंद, जय भारत। आज 15 अगस्त सारे हिंदुस्तान के लोग बहुत खुशी के साथ मना रहे हैं, लेकिन भारतीय आवाम पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री रामेश्वर प्रसाद यादव ने जो सोच रखी है स्वतंत्रता दिवस के शुभ अवसर पर, मैं आपको कुछ जानकारी देना चाहता हूँ। सबसे पहला कि जिस स्वतंत्रता सेनानियों के द्वारा हमारा भारत देश आज़ाद हुआ, उनके परिजनों को आज कोई देखने वाला नहीं है। उन्होंने इस बात की उठाई है और सरकार से आग्रह किया है कि उनके परिजनों की देखभाल होनी चाहिए। अपनी आजादी को हम हरगिज मिटा सकते नहीं, सर कटा सकते हैं लेकिन सर झुका सकते नहीं। हैप्पी इंडिपेंडेंस डे। Shamalam